हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले आप पिछले क्लास को देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिए, तभी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। और जो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक मैंने आपको थ्योरम करवाए थे, उसका प्रूव करवाया था, उसका स्टेटमेंट बताया था और मतलब स्टेटमेंट बताया था, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है इसको समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए कि भैया की क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है। देखो, बात करें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव निकालना मतलब, जैसे मैंने कहा कि आप क्या करिए, जैसे आपका dy बाई dx है तो ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, तो आप क्या बता देंगे, d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो थर्ड डेरिवेटिव आप क्या निकाल देंगे, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकाल देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आप फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, तो फोर्थ डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा डी फोर वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, सॉरी डी एक्स फोर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स फोर हो जाएगा। और ऐसे क्या हो जाएंगे, इसमें इनफाइनाइट डेरिवेटिव आपके निकल आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर ये आपके डेरिवेटिव निकल आएंगे। तो जो ये आपके डेरिवेटिव निकल कर आए हैं, जो ये आपके डेरिवेटिव निकल कर आए हैं, ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव आपके निकल कर आए हैं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाते हैं। ये जो आपके डेरिवेटिव निकल कर आए हैं यही आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि जैसे आप कोई फंक्शन एफ एक्स ले लिए और फंक्शन एफ एक्स का आप फर्स्ट डेरिवेटिव आप क्या निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसका आप सेकंड डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव आपके मतलब थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। तो ये जो आपके डेरिवेटिव निकल कर आए हैं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव जो निकल कर आए हैं यही आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। आई होप आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव के जितने आप डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, जितने आप डेरिवेटिव निकालेंगे वो सारे के सारे डेरिवेटिव क्या होते हैं, आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होते हैं। तो आई होप आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझ गए होंगे कि क्या है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर बताइए कि हाँ भैया ये चीज हमको नहीं समझ में आई है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, फिर हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे। बस आप लोग इतना ध्यान रखना कि डेरिवेटिव जो आपके होते हैं वो सारे के मतलब मतलब जैसे आपका dy बाई dx है, इसका आप जितने डेरिवेटिव निकाल देंगे वो सारे के सारे डेरिवेटिव आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसको मैं आपको बता दूं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका सामने मतलब आपके सामने है, एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट फाइव एक्स प्लस थ्री। इसका आपको निकालना है डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। ये आपका थर्ड डेरिवेटिव आपको निकालना है, इसका आपका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे आपके यहाँ पर कोई मतलब बदल देगा डेरिवेटिव, मतलब कोई वैल्यू को बदल देगा और आपसे फोर्थ डेरिवेटिव पूछ लेगा, फिफ्थ डेरिवेटिव पूछ लेगा, सिक्स, ऐसे आपके डेरिवेटिव पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया गया है कि y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट फाइव एक्स प्लस थ्री। इसका हमको क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो, थर्ड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर ले। ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगर मैं इसको लॉग अंडर रूट फाइव एक्स प्लस थ्री को सॉल्व करूँ तो आपको पता होगा इसका फार्मूला क्या होता है। लॉग अगर मान लीजिए अंडर रूट में, तो वन बाई एक्स के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा। तो वहां से हम मतलब बहुत चीजें लेंदी हो जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर ले। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिख दिया आप,
डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा लॉग, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x+3, और यहाँ पर अंडर रूट है तो 5 अंडर रूट की तरह हम लोग, मतलब अंडर रूट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालना है। और जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या होगा, अगर लॉग के पावर, जैसे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि log x की पावर n लिखा है, तो वो आपका क्या हो जाता था, तो वो आपका हो जाता था n log x हो जाता था। ठीक है, वो आपका क्या होता था, n log x हो जाता था। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका पावर n के रूप में है, तो ये आपका n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर log 5x+3 है, तो log 5, जैसे मान लिया जाए कि log x का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो log x का फार्मूला आपका होता है 1/x होता है। ठीक है, क्या होता है आपका 1/x होता है, तो यहाँ से आपका log 5x+3 आपका क्या हो जाएगा 1/5x+3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/5x+3 हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, तो डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे 5x+3 का करेंगे। अब ठीक है, अब किसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम 5x+3 का करेंगे। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। यहाँ पर log 5x+3 का जो हम लोग फार्मूला लगाया, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका 1/5x+3 हो गया। और फिर अब ये आपका बचता है, और जब ये आपका बचेगा तो 5x+3 करेंगे। अब आपका यहाँ पर क्या होगा 1/2, यहाँ से अगर इसको हम लोग ऊपर लेकर इसको 5x+3 को ऊपर लेकर जाएंगे, तो आपका क्या होगा 5x+3 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या आएगा, यहाँ से अगर 5x+3 निकालेंगे तो 3 आपका कांस्टेंट है, और 5x का आपका क्या निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका गुणा आप यहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, और इस ये क्या निकल कर आएगा आपका 5x+3 की पावर -1, ये आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर चला आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का निकल आया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यहाँ से निकल आया कि 5/2 और 5x+3 की पावर -1, ये आपका क्या निकल आया, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब हमसे बात कर रहे हैं थर्ड डेरिवेटिव आपको निकाला है, तो फर्स्ट हमने निकाल लिया है। अब इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव अब कैसे निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, d2i/dx हम लोग कैसे निकालेंगे, तो d2i/dx2 कैसे निकालेंगे, dx2 कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर आओ देखो, तो 5/2 है, ये आपका क्या है 5/2, और फिर क्या चल रहा है आपका 5x+3 की पावर क्या चल रहा है आपका -1 चल रहा है। ठीक है, -1 चल रहा है। तो इसका हम लोग जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, यहाँ से 5/2 आपका क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ से अगर हम इसका करेंगे तो ये -1 आपका आगे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 5x+3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 5x+3 -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका -1 है, इसमें -1 एक जुड़ जाएगा। आपको पता है कि अगर x की पावर n है, तो इसका आप क्या करते थे, एन एक्स की पावर n-1, ये आपका क्या होता था, फार्मूला होता था। तो यहाँ से आप इसको समझ लो कि आपका x है, ये आपका n है, तो n आपका आगे आ गया, और n से एक आपका और घट गया। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर हम इसका डिवाइड इसका करेंगे, इसका करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x+3 आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा 5x+3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 5/2 यहाँ से आपका क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक और एक कितना होगा आपका, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5x+3 की पावर कितना हो जाएगा, एक एक माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या चल रहा है 5x+3, यानी इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा 5 निकल कर चला आएगा। ठीक, अब देखो 5 का 5 से आप गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, और ये माइनस में चल रहा है। ठीक है, और -1 का जब -1 का जब 25 के साथ गुणा कराएंगे, यानी 5 के साथ गुणा कराएंगे तो -5 होगा, और ये -5 का आप गुणा कहाँ कराएंगे, तो इस -5 का गुणा आप इससे करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आएगा 25, और 25 और 5x+3 की पावर -2, ये आपका निकल कर चला आया, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव निकल आया। ठीक, ये आपका क्या निकल आया, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड डेरिवेटिव से हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो देखो थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, तो थर्ड डेरिवेटिव आपका होगा d3y/dx3। ठीक, क्या होगा d3y/dx3। ठीक, इसका थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, तो -25, इसका क्या होगा -25/2, और क्या चल रहा है आपका, और चल रहा है आपका 5x+3 की पावर -2। इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ये आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, बाहर ही रहेगा, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से अगर हम करेंगे तो -2 कहाँ आएगा, तो -2 आपका आगे चला आएगा। ठीक,
कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा। और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 5x+3, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे आपका, फिर 5x+3 का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5x+3 का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ से आपका ये दो और ये दो आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, +25 बाय क्या हो गया आपका, +25, और क्या चल रहा है आपका 5x+3। और यहाँ से आप जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका यहाँ से ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका 3 ही रहेगा, तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, 5x, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो इस 5 का आप 25 में गुणा करेंगे तो 125, और ये आपका क्या निकल कर आएगा, 5x+3 की पावर, सॉरी यहाँ पर आपका क्या होगा, सॉरी हमने गलती कर दी, यहाँ से -2 जब आपका आगे आएगा तो यहाँ पर -2 -1 होगा, यानी -1 आपका जुड़ेगा, फिर घटेगा। तो यहाँ से 2 और 1 कितना हो गया आपका, -3 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, -3 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 125, कितना लिख सकते हैं आप, 125 अपान, अब इसको आप नीचे भेज दीजिए, किसको, इसको आप नीचे भेज दीजिए। तो नीचे जब भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x+3, और की पावर, ये आपका क्या था, अभी माइनस में था, अब क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका निकल कर आ गया थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आप अब बताएंगे, अब यहाँ पर आपका आंसर आया है कि थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, तो थर्ड डेरिवेटिव आपका होगा 125 अपान 5x+3 की पावर, 5x+3 की पावर 3, ठीक। ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव निकल कर आ गया, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका डी क्यूब मतलब D3 y/dx क्यूब का आपकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 125, कितना, 125, और 125 अपान 5x+3 की पावर 3, 125 अपान 5x+3 की पावर 3, ये आपकी क्या निकल कर आ गई, तो ये आपकी निकल कर आ गई D3y/, यानी थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू इसकी निकल कर आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 5x+3 दिया गया है, ठीक। आप पूछा क्या गया है, तो बताइए डी क्यूब, यानी आपको थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पर आप बताना है। तो थर्ड डेरिवेटिव कब बताएंगे, जब आप पहला डेरिवेटिव बता देंगे, दूसरा बता देंगे, फिर आप थर्ड बताएंगे ना। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पहला डेरिवेटिव फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो जब आप पहली बार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक। पहली बार आपको अवकलन करना है, फिर आपको दूसरी बार अवकलन करना है। तो दूसरी बार जब अवकलन इसका आप लोग कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। और जब आप इसकी तीसरी बार अवकलन कर रहे हैं, जब आप इसका तीसरा बार अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही अगर आपसे पूछता कि आप फोर्थ डेरिवेटिव बताइए, तो एक बार इसका अवकलन मतलब इसका जो आपका ये आया है, इसका अवकलन एक बार आप और करते। अगर यही आपसे फिफ्थ पूछता, जो वैल्यू आपकी आती उसकी आप मतलब उसका अवकलन एक बार आप और कर दे, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डेरिवेटिव एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं, ठीक है, तो इसको ट्राई करना, ठीक है। 2 मिनट में आपको होमवर्क, ये आपका मतलब ये छोटी क्लास आपकी थोड़ी रहेगी, ठीक। मुझे मतलब थोड़ा अलग जाना है। तो यहाँ से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन आपका दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, ठीक है। 10x, इसका आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है आपका, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, इसका आप लोग क्या करना है, इसका आपको मतलब थर्ड डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप प्रैक्टिस करना है, वो कर लेना, और ये आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक। ये क्वेश्चन आप मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो बताइए, हाँ भैया ये चीज हमको नहीं समझ में आई है, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी क्लास छोटी हो रही है आपकी, मुझे थोड़ा अलग जाना है, ठीक है। और इसीलिए मैं थोड़ी छोटी क्लास आपकी बता रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को नहीं समझ पाए होंगे।
अगर आप लोगों ने क्लास 12th में मतलब डेरिवेटिव निकालना आप लोगों ने सीखा होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे, ठीक है? तो ये छोटा-सा टॉपिक था, इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 सवाल करवा सकता हूँ, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? ये कोई मतलब इससे हर मतलब बिल्कुल पक्का है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगर कोई डाउट हो रहा है आपको तो ज़रूर बताइए कमेंट में। और हाँ, एक बात और बता देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी? जैसी भी क्लास लगी आप बताइए कमेंट में, हम सब एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट ही हमको मतलब उत्साहित करते हैं, ठीक है? मोटिवेट करते हैं, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलना, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मतलब क्लास को देखा और हम अपनी क्लास को अब यहीं पर बंद कर रहे हैं, ठीक है?